वाह, 50 लाख का ड्राफ्ट आ गया। गुड। आओ बेटे, ये 50 लाख का ड्राफ्ट हेमंत जी ने भेजा। मालूम है मुझे, लाइए। मालूम है? हाँ तो बेटा इसको जल्दी से कैश करवा के रकम मुझे दे। आपको? क्यों? बेटा मैं ये क्यों का मतलब नहीं समझा। तुम तो जानते हो कि इस रकम की मुझे कितनी जरूरत है। लेकिन ये रकम मुझे भेजी हुई है। वेरी गुड। यानी कि ये 50 लाख की रकम देखकर तेरा और मेरा होने लगा। तुम ये जानते हो कि ये रकम किसको चाहिए और क्यों चाहिए? तो वो क्या हमेशा हम लोगों को इसी तरह डराती रहेगी? बेटे अब इस बात की तो आदत डालनी पड़ेगी। जी नहीं, मैं ये ड्राफ्ट कैश करवाकर संगीता को दूंगा, फिर वो चाहे जैसे रुपयों का इस्तेमाल करे। शाबाश लल्ला, भाभी ठीक ही कहती थी कि दौलत चालाकियां सिखा देती। हुआ, आप कहना क्या चाहते? पैसा नजर आया तो पिता और पत्नी में फर्क करने लगा। अरे पूरी जायदाद मिल जाएगी तो क्या पिता को पहचानना भी भूल जाएगा? मैं इस घर में कुछ नहीं हूं क्या? हाँ? आप क्या हैं ये मैं अच्छे से जानता हूं। रिश्ते जोड़कर रिश्तों को तोड़ने का काम आप बहुत अच्छे से करती हैं और ये बात पूरी बिरादरी जानती है। ओए ओए, बड़ा आया है बिरादरी का ठेकेदार बनने। मुझसे किस तरह बात करनी चाहिए ये भी नहीं जानता। बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने इस घर में। कहीं जा रही हूँ मैं अपने घर, मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। माफ करना मेरी कहीं सुनी तुम लोग। मुन्नी, मुन्नी सुनो मुन्नी। बड़ों से कैसे बात की जाती है, इसकी तमीज नहीं है तुझे? वो आज इतनी छोटी बात करती है ना, उसमें बड़ापन नहीं झलकता है। उसने जो कहा सही कहा है। अरे पैसे हाथ में लगते अपने बाप की जरूरतों को भूल गया। आप भूल रहे हैं ये रकम संगीता के किसी ने भी भेजी हो, लेकिन इस पे हक मेरा है। इसको कैश करवाओ और ये पैसा मेरे हाथ में, समझे? और अगर हेमंत पूछे तो कह देना कि तुम्हें इस ड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता, वरना क्या हो सकता है शायद। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं मुझसे। क्यों? मैंने जबरदस्ती संगीता को पैसा भेजने के लिए कहा। नहीं हेमलता, मैंने तुम्हारे कहने से संगीता को पैसे नहीं भेजे। मैं अपनी राय बदलने की कोशिश कर रहा था। शायद तुम ही सही हो और मैं गलत। माँ का दिल झूठी गवाही नहीं देता। आप फोन तो कर लीजिए, पूछिए संगीता को पैसा मिला या नहीं, उसने क्यों मंगाया था। हेलो। हेलो। नमस्ते यशवंत जी, क्या हाल चाल है? हेमंत जी कैसे हैं आप? बस चल रहा है। मैंने 50 लाख का एक ड्राफ्ट भेजा था, वो मिला? 50 लाख का ड्राफ्ट? मुझे तो मालूम नहीं है आपने किसके नाम पे भेजा था। अविनाश के नाम पर था। अविनाश के नाम से? तो फिर अविनाश को मालूम होगा। जी हाँ, मैं बुलवाता हूं उसको एक। जी अविनाश, बेटा अविनाश। जी हेमंत का फोन है, पूछताछ चल रही है। ड्राफ्ट के बारे में पूछेगा तो कह देना कि पैसा मिला था, लेकिन सारा पैसा संगीता ने ले लिया। डैडी आप देखो, बहस मत किया करो, समझे? अब फिर भी दबे हुए लोग बहस करने का हक नहीं रखते, समझ गए? जो मैं कहता हूं वो करो। जी हाँ, 1 मिनट आ गया अविनाश। लो बेटे बात। हेलो। अविनाश बेटे। जी अंकल नमस्ते।
खुश रहो। तुम्हें ड्राफ्ट मिला? जी अंकल, मिला तो था, लेकिन मुझसे सारे पैसे संगीता ने ले लिए। संगीता ने ले लिए? क्यों? क्यों मुझे नहीं मालूम। उसे इतने रुपयों की जरूरत क्या पड़ी? अंकल, अब उसकी जरूरत वो ही जाने। लो सुनो, पूछो उससे क्या किया उन रुपयों का। संगीता वो रकम वापस ले चुकी है अविनाश से। लो बात करो। हेलो अविनाश, जी? तुमने पूछा नहीं संगीता को रुपया क्यों चाहिए? जी, मैंने संगीता से कुछ नहीं पूछा। देखिए, हम बहू के मामले में ज्यादा नहीं उलझते हैं। उसने उन पैसों का क्या किया ये वही जानती हो। हाँ मगर उसने शायद अनूप के लिए मंगवाया। अनूप के लिए? जी हाँ, आजकल बेकार है, घर नहीं है रहने को, उसे सेटल करना चाहती हो। संगीता कहाँ है? देखिए फिलहाल घर पे नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपको फोन करवा दूंगा, ठीक है जी? नमस्कार। आपको क्या लगता है ये झूठ कभी उनके सामने नहीं आएगा? बोलिए। जब तक ये झूठ सामने आएगा ना तो दूसरी चाल चली जाएगी। आपने संगीता और उसके घर वालों के साथ अच्छा नहीं किया डैड। जब सच्चाई उनके सामने आएगी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सोचो, जी भर कर सोचो हेमलता, लेकिन लौट के उसी नतीजे पर आओगी जहां पर मैं खड़ा हूं। मैं कह रहा था संगीता की नीयत में खोट आ चुकी है। वो तय कर चुकी है कि उसे अविनाश के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है, उसे अलग से घर बसाना है। और वो किसके साथ घर बसाना चाहती है ये भी छुपा नहीं है। मेरा विश्वास इतना खोखला कैसे हो सकता है? तुम दुनियादारी को ममता की नजर से देखती रही। ममता तो स्वार्थ को भी कर्तव्य समझ बैठती है। मैं समझती थी लेकिन माना नहीं। कहीं ना कहीं ये भावना गहरी होती जाती थी कि वो हमारा खून है। हमारे संस्कारों का रंग इतना फीका कैसे हो सकता है? हो गया ना, अब और कुछ कहना बाकी रह गया है? अगर संगीता से बात हो जाती तो। खेल हो रहा है हेमलता? यही पूछते रहेंगे हम? सारी उम्र पूछताछ ही करते रहेंगे हम? नहीं, कुछ नहीं पूछना है। अविनाश ने कह दिया बहुत हो गया, बस अब बंटवारे की तैयारी करो। बंटवारा? अब इसी की नौबत आएगी हेमलता, और मैं कह देता हूं कि मैं ये मांग पूरी नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे कुछ भी समझ लो हेमलता। संगीता की ये इच्छा पूरी नहीं होगी अब। अभी फूल अच्छे हैं ना? अभी मैंने पूछा फूल अच्छे हैं ना? हाँ। क्या बात है, कोई सपना देख रहे हो? हाँ, जागती आंखों का सपना जो कभी पूरा नहीं होता है। क्यों? क्यों पूरा नहीं होता? संगीता, जो सपने बंद आंखों में देखे जाते हैं उनकी न शुरुआत का पता होता है न अंत का, लेकिन जो सपने जागती आंखों में देखे जाते हैं उनकी अंत का पता होता है। अभी तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने पापा से पैसे भी मंगवा लिए हैं। तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है? नहीं, बस उसी में काम हो गया। काम हो गया?
इसका मतलब पैसे आ गए? हाँ। कब? तुम्हारे नाम पे थे? हाँ। गुड, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हुई कि नहीं? हो गई। लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो। संगीता, तुम मेरी एक बात मानोगी? सभी तो मानती हूँ। हालांकि मैंने तुमसे यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। पत्नी होने के नाते इतना हक तो मेरा बनता ही है। अच्छा बताओ क्या करना है? बोलो ना, क्या करना है? नहीं संगीता, नहीं, जाने दो। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। देखो अभी, तुम्हारी बात मानकर मुझे खुद पर गर्व होगा। तुम बोलो तो सही। संगीता, अगर तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछें कि पैसे मिले कि नहीं, तो तुम उन लोगों से कह देना कि वो पैसे तुमने अपने लिए मंगवाए थे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि वो पैसे तुमने अपने काम के लिए लिए हैं, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं संगीता, प्लीज ऐसा मत करना। उनकी नजरों में मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा। देखो संगीता, आज तक मैंने उनसे कभी कोई डिमांड नहीं की, इसीलिए उन्हें लगेगा कि शादी के बाद मैं बहुत बड़ी मांग करने वाला था। इसीलिए शादी के वक्त मैंने कुछ नहीं मांगा। वो मुझे स्वार्थी समझेंगे। हो सकता है। आजकल वो किसी को कुछ भी समझते हैं। मैं तो बुरी बन चुकी हूं, तुम क्यों बनो? ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। प्रॉमिस। अब तुम अपना मूड ठीक करो। थैंक यू वेरी मच। भाई जी, भाभी, कहाँ हो भाई सब लोग? बुआ जी पाए लागू, जीती रहो। कैसी हो? एकदम ठीक। मन लग गया तुम्हारा? अरे मन तो पहले से ही लगा हुआ था विशाल के साथ। बहू का अधिकार अब मिला है। देख लो, देर से सही लेकिन आना यही लिखा था तुम्हारा। लेकिन मेरे आते से ही आप मुझे शादी के बाद एक दिन भी नहीं रुकी आप। अब क्या करती, इतनी जल्दी से तो तुमने शादी तय कर ली और मैं घर यूं ही छोड़ आई थी। मेरे वो है ना आजकल बहुत मिस करने लगे हैं मुझे। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक दूसरे के साथ की ज्यादा जरूरत महसूस होती। अच्छा, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ क्या? मैं तो ऐसी कह रही थी। एक बात अच्छी हुई, तुम्हारे आने से विशाल घर लौटा है। जी, अब आरती की बेटी तुम्हारे पास ही है ना? अब तो उसकी दो माएं हैं। कभी कभी मैं संभाल लेती हूँ, कभी कभी अरुणा भाभी। चलो अच्छा हुआ, अरुणा की गोद भी खाली नहीं रही। लेकिन बुआ जी, आप आज अचानक कैसे आ गई? आना पड़ा। अच्छा ये बताओ, संगीता कैसी है? अपने ससुराल में है। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन है कैसी? अब यहाँ बार बार नहीं आती, इसका मतलब वही उसका मन लग गया। मैंने तो सुना है कि उसने वहां भी अनूप के साथ रिश्ता जोड़ रखा है। क्या ये सच है? हाँ सच ही है। संगीता अपने मन को बांध कर नहीं रख सकी। सीमा, तुम बुआ जी के सामने संगीता को बुरा भला क्यों कह रही हो? बुआ जी, जीती रहो। क्यों बदनाम कर रही हो उसे? जो सच है वही कह रही हूँ भाभी। सच तुमने अपनी आंखों से देखा है? शेखर भाई जी ने तो देखा है ना। उन्हें दिखाया गया है। आईने पर धूल डालकर अपना चेहरा देखो तो पहचान नहीं होती। सीमा, आपको ये तो मालूम है कि जो रुपया बाबूजी ने अविनाश को भेजा था
वो संगीता अनूप को दे आई। क्या? ये तुम्हें कैसे पता? तुम अभी तक पाँव के निशान में उलझी हो और मुसाफिर तो बहुत आगे निकल चुका है। क्या मतलब? सारी बिरादरी संगीता और अनूप के बारे में बात कर रही है। जहाँ जाओ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जब संगीता का मन कहीं और लगा था तो अविनाश के साथ शादी ही क्यों कराई। मैं तो खुद को ही गुनहगार मानने लगती हूँ। अभी तो यशवंत जी के सामने नहीं पड़ी मैं, यानी कैसे कैसे सवाल पूछेंगे वो मुझसे। ये पूछने वाले तुम कौन होते हो कि मैंने पैसे का क्या किया? इतनी बड़ी रकम मैंने तुम्हारे हवाले कर दी और इतना भी हक नहीं बनता कि मैं ये पूछूं कि उसका क्या किया तुमने। नहीं, कोई हक नहीं है तुम्हें। क्यों? तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी? पत्नी का मतलब समझते हो तुम? सोसाइटी में घूमते हुए बस एक वर्ड सुन लिया तुमने, पत्नी। तुम कहना क्या चाहती हो? अविनाश की माँ जिसे तुम पत्नी कहा करते थे, उसके साथ तुमने क्या क्या किया दोहराओ? बेकार की बातें मत करो। तुम भी बेकार के सवाल मत किया करो। मगर ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने उन 50 लाख का क्या किया है तो सुनो। वो मैंने अपने दोस्त को दी। दोस्त? कौन सा दोस्त? तुम नहीं जानते? तुमसे शादी करने से पहले भी तो वो था। पर शादी के बाद नहीं होगा, ये तुमने मुझे वचन दिया था। तुमने भी तो मुझसे बहुत से वादे किए थे, पूरे किए। करोड़ों की जायदाद दिलवाऊंगा, 1 करोड़ भी दिलवाया। जब तुम अपने वादे नहीं निभा सकते तो मैं क्यों अपने वादों की लकीरों से बंधी रहूं? देखो नंदिता, मैं कोशिश तो कर, अपने वादों को पूरी तरह से तोड़ा तो नहीं ना। मैंने भी तो पूरी तरह अपने आप को अपने दोस्त से नहीं जोड़ा। नंदिता तुम बहुत ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे तो संगीता की जायदाद मेरे नाम करवा दो, ओके? नंदिता, जितनी जल्दी तुम कह रही हो उतनी जल्दी कोई रास्ता भी तो नजर आना चाहिए। अविनाश तुम्हारी मुट्ठी में है और संगीता अविनाश की मुट्ठी में। संगीता के नाम से बंटवारे का नोटिस भिजवा दो। संगीता से पूछे बिना? संगीता के लिए इस घर के अलावा और कोई जगह नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकेगी, मेरे जैसी हिम्मत नहीं है उसमें। नंदिता, मुझे जिस तरह सोचने का मौका दो कि हेमंत को बंटवारे का नोटिस भेजना भी है या नहीं। प्लीज प्लीज नंदिता।